देश का राष्ट्रगीत एक बार फिर विवादों में है। भारत शायद दुनिया का पहला देश होगा जिसके राष्ट्रगीत पर आजादी के 70 दशकों बाद भी विवाद हो रहा है। 10 पेज के एक सरकारी आदेश ने बुधवार को फिर विवाद वाली आग में घी डालने का काम किया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी भारत की आन बान शान हमारे वंदे मातरम पर हो रही सियासत की। वंदे मातरम पर ताजा विवाद उन नए दिशा निर्देशों के बाद खड़ा हुआ है जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों, पुरस्कार समारोह, स्कूल्स में और दूसरे आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए जाएंगे। 11 फरवरी 2026 को एक 10 पेज का आदेश जारी किया गया जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। नए नियमों के मुताबिक सभी 6 छंदों को 3 मिनट 10 सेकंड में गाना होगा, यानी अब तक निश्चित वक्त निर्धारित कर दिया गया है। जब राष्ट्रीय गान जन गण मन और वंदे मातरम एक ही कार्यक्रम में गाना होगा तो हमेशा वंदे मातरम पहले आएगा। गीत बजते समय भी सभी को ध्यान की मुद्रा में खड़े रहना होगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब वंदे मातरम के लिए इतने विस्तृत नियम जारी कर दिए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय गान के लिए पहले से एक बड़ा प्रोटोकॉल है। अब आप सोचेंगे इसमें विवाद ही की क्या बात है। राष्ट्रगीत का सम्मान बढ़े इसलिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। यह भी तय कर दिया गया है कि जब जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान साथ साथ होंगे तब तब राष्ट्रगीत का नंबर पहला होगा। लेकिन फिर भी विवाद हो रहा है। सियासी गलियारों में खूब हंगामा मचा हुआ है क्योंकि शायद विपक्ष इस बात से नाराज है कि खंडित राष्ट्रगीत को अखंड क्यों किया जा रहा है। 1937 में धर्म के नाम पर वंदे मातरम को बांटने वाले आज बेहद नाखुश हैं क्योंकि तुष्टीकरण की उनकी दशकों पुरानी व्यवस्था अब ताला लगने जा रही है। 1937 में धर्म के आधार पर राष्ट्रगीत बटा, 1947 में धर्म के आधार पर देश बटा और 2026 में पहली भूल को सुधारा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने आरोप लगाया है कि वंदे मातरम के 6 छंदों को लागू करने का मतलब है कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले को पश्चिम बंगाल चुनावों के से पहले ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की कोशिश बताया है। तृणमूल कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के फैसले को चुनाव से पहले का राजनीतिक स्टंट करार दिया है। यानी विपक्ष के सारे सियासी दलों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। अब सवाल है कि जिस गीत में शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ भारत की सराहना हो, भारत मां की वंदना हो, उसका वंदन हो, ऐसे किसी गीत को किसी को क्यों एतराज होगा। और भारत के वासी को वंदे मातरम का मतलब ईश्वर की पूजा नहीं है। वंदे मातरम का मतलब देश की मिट्टी को थैंक्स कहना है, धन्यवाद कहना है। इस देश में हमें रहने की जगह दी है, हमें खाने को दिया है, कमाने का मौका दिया है। इस मातृभूमि को धन्यवाद। मातृभूमि की तुलना दुर्गा से करना सांप्रदायिक सोच नहीं, भारत की एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को दर्शाना है। लेकिन आजादी से पहले ही इस देश में गलत फहमियों का जो जहर बोया गया था उसकी फसल सियासी दल आज तक काट रहे हैं। इस फसल के समूल नाश जरूरी है। इसके लिए एआई वाले दौर में जेनजी को आगे आना होगा और सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म को वाले कीड़े को खत्म करना होगा। राष्ट्रगीत के साथ भेदभाव वाला काल अब भूतकाल हो चुका है। यह नया भारत है। अब गर्व के साथ अखंड वंदे मातरम का गान कीजिए और सब गाइए मिलकर, क्योंकि वंदे मातरम इस देश की मातृभूमि का वंदन है। और जो लोग मातृभूमि को बेचने की बात करते हैं, सदन में खड़े होकर कहते हैं कि भारत मां को बेच दिया, वो क्या समझेंगे मातृभूमि का वंदन। ये सवाल खड़ा होता है और ये सत्य और तथ्य है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए।